गांव के एक कोने पर एक छोटी सी हलवाई की दुकान थी। दुकान पुरानी थी, दीवारों पर नमी के निशान और अंदर एक बड़ी देग हमेशा हल्की आंच पर चढ़ी रहती थी। इस दुकान का मालिक था अकरम हलवाई। सादा सा आदमी, दिन रात मेहनत करने वाला था। अकरम के घर में सिर्फ उसकी माँ थी। अकरम की मिठाई पूरे गांव में बहुत मशहूर थी। दूर दूर तक लोग उसकी दुकान से मिठाई लेने आते थे। कहा जाता था कि अकरम के हाथ में कोई खास बरकत है, इसीलिए उसकी देग से निकलने वाली खुशबू हर दिल को खींच लेती थी। अकरम अपनी दुकान पर गुलाब जामुन बनाने में मसरूफ था कि वहां से एक जिन्नाती गुजरी, जो करीब ही एक पुराने कब्रिस्तान में रहती थी। जब उसने मिठाई की खुशबू सूंघी तो वो ठिठक कर रुक गई और उससे रहा न गया। और जिन्नाती ने खुद को एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में बदला और सीधी हलवाई की दुकान पर आ गई। उसने इतनी ज्यादा मिठाई ली कि अकरम को हैरत होने लगी। वो एक के बाद एक डब्बा भरता रहा और वो खामोशी से सब लेती रही, यहां तक कि दुकान खाली हो गई। उस दिन के बाद वो लड़की रोज आने लगी। अकरम को पूरी रात मिठाई बनानी पड़ती, फिर भी किसी और को मिठाई ना मिलती। सारी मिठाई वो लड़की ले जाती। अकरम को तजस्सुस होने लगा कि इतनी मिठाई वो लड़की क्या करती है। एक दिन अकरम खामोशी से उस लड़की के पीछे गया। वो गांव से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर आ गई, जहां आगे पुराना कब्रिस्तान था। लड़की कब्रिस्तान के अंदर चली गई। अकरम कुछ फासले पर रुक गया और एक दरख्त के पीछे छुपकर देखने लगा। वो लड़की कब्रिस्तान के एक कोने में जाकर बैठ गई। उसने जमीन पर मिठाई के सारे डब्बे रखे और बगैर किसी जल्दी के एक एक करके खाने लगी। अकरम की आंखें हैरत से फैल गईं। वो लड़की अकेली थी, कोई और वहां मौजूद नहीं था। ना कोई साया, ना कोई आवाज। वो सारी मिठाई खा गई, मगर ना वो थकी, ना उसके चेहरे पर बोझ आया। अकरम को यूं लगा जैसे मिठाई खत्म ही नहीं हो रही और वो लड़की मुसलसल खाती जा रही हो। आखिर में उसने आखिरी टुकड़ा भी खाया, अपने हाथ साफ किए और ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अकरम का दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो चला था कि ये लड़की आम इंसान नहीं है। अकरम खामोशी से वापस गांव आया। उसके कदम जैसे जमीन पर भारी पड़ रहे थे। दिल में खौफ था। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को सब कुछ बताना शुरू किया। माँ, आज मैंने उसे देखा। वो लड़की इतनी मिठाई अकेली इतनी इतनी खा रही थी कि मैं हैरान रह गया, और ना वो थकी, ना उसके चेहरे पर असर आया। माँ, ये आम इंसान नहीं हो सकती। उसकी माँ ने पहले तो सुनकर हंसने की कोशिश की, मगर अकरम के चेहरे पर इतनी संजीदगी और खौफ था कि वो खामोश रह गई। अकरम ने आगे बताया, मैंने उसका पीछा किया माँ, कब्रिस्तान तक, और वो अकेली, सिर्फ अकेली, इतनी मिठाई खा रही थी। माँ, ये कैसे मुमकिन है? ये कोई आम लड़की नहीं, ये कुछ और है। माँ ने अकरम का हाथ थामकर कहा, बेटा, संभल कर रहना। हम इंसान हैं और कुछ चीज़ें इस दुनिया में ऐसी हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, मगर अपने आप को खतरे में मत डालना और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना। अकरम की माँ ने उसे समझाया, बेटा, अल्लाह के रास्ते पर चलना। रिज़्क़ वही बेहतर है जो हलाल हो, और जो चीज़ दिल में खौफ डाल दे वो कभी खैर की नहीं होती। अकरम ने माँ की बात दिल में बिठा ली। अगले दिन जब वो दुकान पर पहुंचा और देग चूल्हे पर चढ़ाई तो शाम के वक्त वही लड़की दोबारा आ गई। उसकी आंखें सीधी देग पर जमी थीं। वो बोली, आज मेरे लिए मिठाई बनाओ, ज्यादा, बहुत ज्यादा। अकरम ने हिम्मत करके कहा, आज नहीं, आज मेरे पास पहले से ऑर्डर है, कल आ जाना। ये सुनते ही लड़की के चेहरे का रंग बदल गया। मुस्कुराहट गायब हो गई और आंखों में अजीब सी सख्ती आ गई। उसने आहिस्ता मगर भारी आवाज में कहा, अकरम, मैं इनकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। अकरम के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। लड़की ने कहा, अगर आज तुमने मेरे लिए मिठाई ना बनाई तो तुम्हारी देग कभी सही नहीं चलेगी। तुम्हारा हाथ उस मिठास को भूल जाएगा जिस पर पूरा गांव फख्र करता है। अकरम के हाथ पसीने से भीग गए। फिर वो अचानक नर्म हो गई। आवाज में लालच घुल गया। वो बोली, मगर अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जा सकती हूं। अकरम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो आगे बोली, वहां ना गुर्बत है, ना मेहनत की थकान। मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगी कि तुम्हारी दुकान सोने से भर जाए। तुम्हारी माँ जिंदगी भर किसी चीज को ना तरसेगी। एक लम्हे को अकरम के जहन में गुर्बत, कर्ज और बरसों की मेहनत घूम गई, मगर साथ ही माँ की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, अल्लाह के रास्ते पर चलना। अकरम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आज फैसला नहीं कर सकता। कल आओ, मैं सोचकर तुम्हें जवाब दूंगा। लड़की ने पहली बार हल्की मुस्कुराहट दी, मगर उसकी आंखों में अब भी वो खतरनाक चमक मौजूद थी। वो बोली,
अच्छा, फिर कल। लेकिन याद रखना अकरम, मेरी दुनिया का दरवाज़ा हमेशा खुला नहीं रहता, और जो फैसला तुम देर से करोगे उसका नतीजा तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ये कहकर वो लड़की खामोशी से दुकान से बाहर निकल गई। वो दुकान के अंदर वापस आया, देख के सामने खड़ा हुआ, लेकिन उसका दिल अब पहले जैसा नहीं रहा था। माँ की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। बेटा, अल्लाह के रास्ते पर चलना, और कभी भी वसवसे में आकर अपनी रूह का सौदा मत करना। रात अकरम ने ख्वाब देखा। वो फिर उसी कब्रिस्तान में था जहां लड़की ने मिठाई खाई थी, मगर ये कब्रिस्तान मामूली का नहीं था। हर कब्र से धुआं उठ रहा था और साए हरकत कर रहे थे, जैसे जिंदा हों। अकरम के सामने वो लड़की खड़ी थी, खूबसूरत, मगर उसकी आंखें अब जर्द रोशनी से चमक रही थीं। उसने आहिस्ता कहा, अकरम, तुमने सोचना शुरू कर दिया। मेरी दुनिया का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला है, मगर तुम्हारी हिचकिचाहट, तुम्हारे खौफ, ये सब कीमत बढ़ा देते हैं। फिर अचानक वो लड़की गायब हो गई और अकरम ने देखा कि देग के अंदर से मिठाई नहीं बल्कि खून निकल रहा था। अकरम ने खौफ के मारे चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। सिर्फ एक सरगोशी थी जो कानों में गूंज रही थी, कल तुम्हें फैसला करना होगा, या ये सब तुम्हारे लिए तबाही बन जाएगा। अकरम कांप रहा था और उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। उसने दिल में दुआ की, अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा, मुझे ये आजमाइश बर्दाश्त करने की ताकत दे। अगले दिन अकरम ने अल्लाह का नाम लेकर दुकान खोली। वो जिन्नाती शाम में दुकान पर आई और अकरम से पूछा कि उसने क्या सोचा। अकरम ने उसे इनकार किया और कहा कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें अल्लाह की रज़ा ना हो। अकरम के इनकार के बाद जिन्नाती ने एक लम्हा उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में वही जर्द चमक थी, मगर अब इसमें गुस्सा नहीं बल्कि इत्मीनान था। वो बोली, अकरम, हर इंसान इस इम्तिहान में कामयाब नहीं होता। ज्यादातर मेरी दुनिया की दौलत देखकर अपनी दुनिया हार जाते हैं। वो एक कदम पीछे हटी और जाते जाते रुक गई। उसने अकरम की देख की तरफ हाथ बढ़ाया और आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें सोना या खजाना नहीं दे रही, बल्कि वो चीज दे रही हूं जो कभी खत्म नहीं होती। अचानक देग से एक नर्म सी रोशनी उठी और पूरा दुकान खुशबू से भर गया। जिन्नाती ने कहा, आज के बाद तुम्हारी मिठाई में वो बरकत होगी जो किसी और के हाथ में नहीं होगी। जो नीयत साफ रखेगा उसके रिज्क में कमी नहीं आएगी। ये कहकर वो मुस्कुराई और हवा में तहलील हो गई। अकरम कुछ देर वहीं खड़ा रहा, आंखों में आंसू और दिल में शुक्र। उस दिन के बाद अकरम की मिठाई पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई, मगर उसके दिल में अब गुरूर नहीं, सिर्फ अल्लाह का शुक्र था। और गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, वो हलवाई खुशनसीब था जिसे जिन्नाती ने आजमाया और कामयाब पाकर खाली हाथ नहीं जाने दिया।